जय हिंद साथियों, यहाँ पर हम लोग एमए हिंदी थर्ड सेमेस्टर में जो आपका पेपर 4 है हिंदी भाषा एवं लिपि, इसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। जो आपका एग्जामिनर होता है कैसे कैसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं वो वीडियो में देखने वाले हैं। इसमें से 2 घंटे का समय होता है और 75 मार्क्स आपका ये पेपर होता है। तो देखिए यहाँ पर आपका निर्देश दिया गया है, आप लोग पढ़ सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन का लेवल कैसा होता है यहाँ पर देखना है। तो दिया गया है खंड आ अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो देखिए इसमें दिया है इस खंड में केवल एक प्रश्न है जिसके 5 उप प्रश्न हैं और इस खंड में से किन्हीं 3 उप प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक उप जो आपके प्रश्न है 3 अंकों का होगा। प्रत्येक उप प्रश्न का जो उत्तर है वो 50 शब्दों में से आपको देना है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन का स्तर है, क्वेश्चन का लेवल है, कैसे क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहले होता है विशेषण किसे कहते हैं। सबसे अच्छा जो पेपर होता है आपके एग्ज़ाम के लिए, अर्थात जो आप अगले एग्ज़ाम की जैसे तैयारी करेंगे, जैसे टीजीटी पीजीटी तैयारी कर रहे हैं या आप लोग बीएड का पेपर देंगे है ना, एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, आप वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, तो उसको देखते हुए ही जो चौथा पेपर होता है बहुत ही अच्छा होता है। ग्रामर पोर्शन होता है ना, और ये थोड़ा ईजी भी होता है। तो देखिए विशेषण किसे कहते हैं, उनके प्रकारों का संक्षेप में परिचय दीजिए, ऐसा प्रश्न आपका है पहला। अगला है पूर्वी हिंदी की बोलियों का संक्षेप में परिचय दीजिए, है ना। जैसे विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, उनके है ना विशेषण परिभाषा लिखना है। इनके प्रकार जो होते हैं 4 होते हैं। पूर्वी हिंदी की बोली संक्षेप में लिखना है। तो पूर्वी हिंदी में आपकी 3 बोलियां होती हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, ए से अवधी, बी से बघेली, सी से छत्तीसगढ़ी। अगला आपसे दिया गया है कि हिंदी की शब्द संपदा के स्रोत कौन कौन से हैं, संक्षेप में उल्लेख कीजिए। अगला हिंदी की उपभाषाओं के नाम बताइए। हिंदी की उपभाषाओं के नाम आपको बताना है। यहाँ पर दिया है देवनागरी लिपि का विकास क्रम आपको समझाना है कि जो देवनागरी लिपि है इसका विकास कैसे हुआ हो उसे समझाना है। अगला आपसे दिया गया है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न में देखिए इस खंड के 7 उप प्रश्नों में से किन्हीं 4 उप प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक उप प्रश्न 9 अंकों का है। प्रत्येक उप प्रश्न का जो उत्तर होगा 225 शब्दों में आपको देना है। यहाँ पर देखिए दिया गया है प्रश्न कि हिंदी भाषा के उद्भव एवं विकास पर प्रकाश डालिए। अगला है बिहारी हिंदी की विशेषताएं आपको बताना है। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि हिंदी के व्याकरणिक अवयवों पर संक्षिप्त रूप से प्रकाश डालिए। नेक्स्ट प्रश्न है देवनागरी लिपि वैज्ञानिक लिपि है, इसे आपको क्या करना है, प्रमाणित करना है। अगला आपसे दिया गया है कि पश्चिमी हिंदी का विस्तार कहाँ तक है, उसके अंतर्गत आने वाली बोलियों का संक्षिप्त रूप से परिचय आपको देना है। और अगला है अवधी और भोजपुरी का संक्षिप्त परिचय दीजिए। अवधी है ना और भोजपुरी जो आपकी बोली है इनका वर्णन करना है, संक्षेप में बताना है, अच्छी तरीके से बताना है। अगला है पुरानी हिंदी की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। अगला आपसे प्रश्न आपका है जो कि खंड सा आ जाता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे और इस खंड के 4 उप प्रश्नों में से इस खंड के 4 उप प्रश्नों में से किन्हीं 2 उप प्रश्नों के उत्तर दीजिए और प्रत्येक उप प्रश्न 15 अंकों का होगा। प्रत्येक उप प्रश्न की जो शब्द सीमा है वो 475 शब्द आपकी है। तो देखिए यहाँ पर दिया है कि देवनागरी लिपि के इतिहास तथा उसकी विशेषताओं को स्पष्ट करना है। देवनागरी लिपि के इतिहास के बारे में लिखना है, उसकी विशेषताओं को भी बताना है। अगला प्रश्न है हिंदी शब्द भंडार के प्रमुख स्रोतों को सोदाहरण मतलब उदाहरण सहित आपको स्पष्ट करना है। अगला है खड़ी बोली का परिचय देते हुए उसके क्षेत्र विस्तार तथा उसकी विशेषताओं पर विस्तार पूर्वक विवेचन करना है। अगला है हिंदी का व्युत्पत्ति परक अर्थ बताते हुए उसकी उपभाषाओं का विस्तार से आपको वर्णन करना है। तो देखिए ऐसे पेपर आपके होते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न आपके आते हैं। तो यहाँ पर आप लोग अगर नए सेमेस्टर तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, उसके भी आपके जो वीडियो हैं पेपर कैसा होता है वो भी मिलेंगे और पढ़ने के लिए जो आपका होता है उसको भी आपको मिल जाएगा। तो वीडियो पसंद आया है वीडियो लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।